आइए हम लोग सिमेट्री रूल देखते हैं। तो रूल यह कहता है कि यदि रिक्वायर्ड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जाए। ठीक है, खींचा जाए और वह क्या करे, डायग्राम को दो बराबर भागों में बांट दे और वह डायग्राम को दो भागों में बांट दे तो फोटो सिमेट्रिकल है। फोटो क्या है? सिमेट्रिकल है। पहले ये बात समझ आई कि यदि रिक्वायर्ड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जाए और वह डायग्राम को दो भागों में बांट दे तो फोटो जो होगी वो क्या होगी? सिमेट्रिकल होगी। तो आओ पहले जांच करें इसकी। जब ये जांच कर लेंगे तब आगे की जांच देखी जाएगी। तो भैया हमारे ये पॉइंट है, ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा। बोल होगा कि नहीं होगा? इसने बराबर बांटा, देखो दोनों तरफ से बराबरी से बट रहा है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, मतलब फोटो सिमेट्रिकल है कि नहीं है? इसमें भी देखो रिक्वायर्ड पॉइंट ये दोनों है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुझको ऐसे डालना है। ठीक है, अच्छा इसमें रिक्वायर्ड पॉइंट इधर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर डालना है। सब बराबरी से बट रहे हैं ना? तो और वह डायग्राम को दो बराबर भागा तो फोटो सिमेट्रिकल है भाई। तीनों फोटो हमारी सिमेट्रिकल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब तो यदि फोटो सिमेट्रिकल होगी तो ये वाली लाइन जो बाइसेक्टर लाइन क्या होगी? इसको इक्विपोटेंशियल लाइन कहा जाता है। तो लिखो यदि फोटो सिमेट्रिकल है, क्या है? सिमेट्रिकल है तो फिर क्या होगा? तो जो हमारी बाइसेक्टर लाइन होगी उसे हम प्यार से इक्विपोटेंशियल लाइन कह सकते हैं। तो बाइसेक्टर लाइन, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जो होगी हमारी वो क्या कहलाएगी? वो इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल का मतलब इक्व माने समान, पोटेंशियल माने पोटेंशियल और लाइन माने लाइन। तो समान, ऐसी लाइन जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? समान होगा। इस लाइन का मतलब ये है। अब जरा देखो, अगर इस लाइन पर हर जगह पोटेंशियल समान है तो इसका मतलब यहां भी समान है और यहां भी समान है और यहां भी समान है। तो जब पोटेंशियल समान होगा तो इसमें क्या होगी? करंट ही नहीं जाएगी, तो ये तो दोनों क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल लाइन पर पड़ने वाले रेजिस्टेंस निपट जाते हैं। तो ये दोनों निपट गए, निपटा दो। यहां ये दोनों निपट गए, निपटा दो। बस इन दोनों को हटाओगे, डायग्राम सॉल्व। क्योंकि जैसे ये लाइन हटाओ तो देखो ऊपर ये सीरीज मारो, नीचे सीरीज मारो, बीच में सीरीज मारो, फिर तीनों में पैरेलल मार दोगे। यहां भी इन दोनों को जब हटा दोगे तो देखो ये सीरीज मान लोगे, ये सीरीज मार लोगे, फिर तीनों को सीरीज मार, नहीं पहले इसको सीरीज फिर पैरेलल, फिर तीनों सीरीज, ये दोनों हट जाएंगे। अब बात आती है इसमें क्या होता है। और अगर मान लो ज्वाइंट है, जैसे यहां पर दो रजिस्टर जाके जुड़े हैं इस टुकड़े, तो तोड़ दिए जाते हैं। मतलब दो बात कि इस लाइन पर पड़ने वाले रजिस्टर मर जाते हैं और अगर इस लाइन पर ज्वाइनिंग पड़ रही उनकी तो ज्वाइनिंग टूट जाए, ज्वाइंट टूट जाएंगे, रेजिस्टेंस मर जाएंगे। हाँ तो आगे लिखो इसे। हाँ तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल लाइन कहते हैं। अब फिर लिखो भैया इस लाइन पर क्या हुई? इस लाइन पर ज्वाइंट खुल जाते हैं
ज्वाइंट खुल जाते हैं और रेजिस्टेंस आर मर जाते हैं। ठीक भैया, ओके, लॉक किया जाए। हाँ चलो फिर इस डायग्राम में देख लेते हैं कि ज्वाइंट कैसे खुलेंगे। तो देखो ये एक पोटेंशियल लाइन का है, तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, तो इसके दोनों ज्वाइंट खोल दिए जाएंगे, ये वाले दोनों आर ऊपर चले जाएंगे, ये वाले दोनों आर। तो इसका डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम कुछ इस तरह होगा। नेक्स्ट डायग्राम में ये होगा, ये आपका हेक्सागन हो गया, तो बड़ी समस्या वाला होता है हेक्सागन। ये बना भैया, ये बीच वाला लगा, ये वाले ज्वाइंट खुल के ऊपर चले गए, ये वाले ज्वाइंट खुल के, मतलब आप चाहो तो नीचे ज्वाइंट खुले हैं, उसके बाद तार जब ये टूट गए तो आप ऊपर उसको लिए गए, इसको नीचे ले आए, तो ये डायग्राम हो गया। बाकी डायग्राम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो भैया नाम डालना शुरू करो, ये नाम ए है, ये नाम बी है, ये आर ये वाला है, बस ये वाले दोनों आर ऊपर गए हैं। मरा नहीं इसमें कोई इक्विपोटेंशियल लाइन पे थोड़ी पड़ा। इक्विपोटेंशियल लाइन पे पड़ेंगे तो आर मरेंगे, और पॉइंट पड़ेगा तो पॉइंट ज्वाइंट खुल जाएगा, ज्वाइंट पड़ेगा ज्वाइंट टूट जाएगा। आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो सॉल्व करने में कुछ नहीं, इन दोनों को सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, ये डिब्बा सॉल्व है, फिर ये लाइन सीरीज, ये लाइन सीरीज, फिर तो आपका इससे पिछले वाले नियम में चला जाएगा। यह सवाल गोज टू पिछले वाले नियम। हाँ भाई देखो, अगर इसमें भी सिमेट्री लाइन खींचे तो डायग्राम आधा आधा बढ़ गया। अब देखो जैसे इसमें डायग्राम आधा बढ़ गया, लेकिन कोई फायदा क्या जो सिमेट्री लाइन से तो मिला नहीं, क्योंकि सिमेट्री लाइन का फायदा कब है, जब उस पर 2-3 पड़ जाए तो वो बेकार हो जाए। इसमें फायदा नहीं मिला, बस ये है कि आप इतना तोड़ सकते हो कि ये डायग्राम इस डायग्राम के बाद देखो ऐसे होता है, ये वाला डायग्राम इस डायग्राम के क्या होता है, सीरीज में होता है। तो आप चाहो तो इतना ही डायग्राम पहले सॉल्व करो, चाहो तो पहले इतना ही डायग्राम सॉल्व कर लो, फिर आगे का काम करो। अब देखो इस लाइन पे सब जगह पोटेंशियल सेम, मतलब अगर तुमने ओ रख दिया तो यहाँ भी नाम ओ होगा, यहाँ भी नाम ओ होगा। अच्छा ये रेजिस्टेंस आधा कटा, मतलब अगर ये पूरा आर होगा तो इतना क्या होगा, R/2 होगा। ठीक है, और या तो मैं सोच रहा था कि इस पॉइंट को, तो चलो ठीक है, इतना तो समझ में आया। फिर आप समझ लो ये वाला स्ट्रक्चर इस वाले स्ट्रक्चर के साथ क्या लग जाएगा, सीरीज में लग जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर इस वाले स्ट्रक्चर के क्या लग जाएगा, सीरीज में लग जाएगा। हाँ तो हाँ भाई ये समझना है, बराबर बढ़ गया। अब इसको अगर देखो ये एक 2 पोटेंशियल लाइन होती है, मतलब अगर पोटेंशियल तुमने ओ मान लिया एक जगह तो सब जगह पॉइंट ओ डाल दो। और आधा स्ट्रक्चर देखो बस जानो, आधे के साथ ये वाला क्या लगा सीरीज में, तो देखो बिल्कुल सेम है। आप इतना सॉल्व कर लो, उतने के आगे सीरीज में बोल देना। तो इतना डायग्राम अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा, इतने डायग्राम को अगर ध्यान से बनाया जाए तो कुछ ऐसा है, बिल्कुल एक्यूरेट बनाओ। ऐसे है ना, ये कहीं पॉइंट ओ है, अरे थोड़ा सा भावनाओं को समझते हुए नाम डाल देना चाहिए। चलो अच्छा कोई बात नहीं डाला तो नहीं डाला। अब भाई ये भी आर, ये भी आर, ये भैया आधा आर था इसमें, R/2 है, ये भी आधा आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है। ठीक है, अब ये पॉइंट मैंने ओ बताया है कि नहीं। तो देखो ये पॉइंट ओ होगा, ये भी पॉइंट ओ होगा, ये भी पॉइंट ओ होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस तार को हम गायब कर दे तो ये वाला इससे चिपक जाएगा, ये वाला भी इससे चिपक जाएगा कि नहीं। अच्छा तो तुम्हारे पास एक, देखो इसका नाम अगर हम ए रख ले, इन दोनों में नाम और रखे, अब तो काम होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। ए भैया तुम पहले इन दोनों में लगाना, उससे क्या लेना। देखो इतना तो समझ में आए, ये पॉइंट सब वो है, वाला ये पॉइंट वो है, इसका नाम कुछ भी डाल दो तुम, क्या डाल दे, जैसे ऊपर नाम डाल लो P, नीचे नाम डाल लो Q। तो देख बालक ये दोनों OP के बीच में लगे, बस तुम्हें ये वाला पॉइंट पकड़ के चलना कि ये लाइन इक्विपोटेंशियल है। ठीक है, अब देखो ये भी OP के बीच में लगा, ये भी OP बीच में, ये दोनों पैरेलल,
ये दोनों देखो OQ के बीच में, OQ के बीच में ये दोनों पैरेलल साल, लेकिन हम देखो साल करोगे तो जानू ये वाली वैल्यू R/2 है, ये R है, ये R है, ये R/2 है, ये सब R है, ये आधा कटा था इसलिए R हो गया। ठीक, तो इन दोनों को पैरेलल लगाओगे जो भी आए, इन दोनों को पैरेलल लगाओ जो भी आए, कितना आएगा, गुणा अपन जोड़ लगा दो। R व R/2 क्या है, पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट निकाल लो, गुणा अपन जोड़, तो गुणा ये हुआ, जोड़ क्या होगा 3R/2, तो R/2 कट गया, R/3 आएगा, कितना आएगा, इन दोनों का जोड़ R/3 आएगा। इतना मैंने इसलिए सॉल्व कर लिया क्योंकि नेक्स्ट फिगर बना लूंगा मैं, बस नेक्स्ट फिगर दिखा दूं, बस समझ जाओ। नेक्स्ट फिगर में ये दोनों सॉल्व हो गए, कितना आया, कितना है भैया बताओ, ये R/3 आ गया, और ये तो आपका R था ही था, और ये आपका R है ही है, ये पॉइंट P है, और नीचे भी यही बात हो गई, इधर कितना आ गया, R/3 आ गया, ये पॉइंट O ही है, इसके आगे A पड़ा ही है, ये R है। ठीक, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ अच्छा, हाँ वो R/3, हाँ ठीक। अच्छा फिर आगे देखो, ये सीरीज और फिर पैरेलल तीनों लगा दोगे, ये सॉल्व हो जाएगा। तो अगर सीरीज लगाएंगे ऊपर कितना आएगा, बोलो भाई, 4R भाई, जोड़ना ही तो होगा, जोड़ लो। ये 4R/3 है, ये R है, ये 4R/3 आ गया भाई। इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है कि ये पैरेलल मार दोगे, और जब ये पैरेलल मार दोगे तो ये आधा स्ट्रक्चर सॉल्व हो गया, और आधे स्ट्रक्चर के साथ अगला स्ट्रक्चर तो सीरीज में आई है, वो तो दिख ही रहा, क्योंकि ए के बाद ओ गए और ओ के बाद बी गए, तो ए के बाद ओ के बाद बी, तो सीरीज दिख ही रहा। फिर वो बोल देना कि दिस स्ट्रक्चर इज सीरीज टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर, और दोनों स्ट्रक्चर का बस सॉल्व करना जानो। समझ में आया? तो ये पैरेलल में है, इसको सॉल्व कर लो। तो पैरेलल लगा दो भाई, R/, कितना आया, देखो पहले वाले को लिखोगे 3/4R, 1/R, 3/4R। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4R एलसीएम आएगा, तो 3 आया, 4 आया और 3 आया, तो ये आ गया कितना, 4R/7 10, 4R/10 आया, मतलब 2R/5 आया 2R/5 आ गया। अब बता दो कि दिस स्ट्रक्चर क्या लिखोगे, कि सिंस दिस स्ट्रक्चर है, लिख दो दिस स्ट्रक्चर क्या है, जिसका R इक्वल क्या आया, जिसका R इक्वल क्या है 4R/3, 2R/5 इज सीरीज is connected with series another similar structure। ठीक है, सो नेट R इक्वल क्या होगा, ये R इक्वल जो है, अब इसको कोई नाम दे देना, दिस स्ट्रक्चर R इक्वल इसका जो है वो R डबल डैश में डाल दो, R डबल डैश मैंने माना इसको, तो बस लगा दो। हेंस क्या आएगा, तो सो R इक्वल बराबर जो पूरे सर्किट का आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों को 2 बार जोड़ो भाई, दोनों सीरीज में है, तो पहली बार भी 2R/5 आएगा, दोबारा भी 2R/5 आएगा, तो आंसर 4R/5 आएगा। दिस इज आंसर। बोलो चमका, ठीक। कॉम्बिनेशन में एक और नया नियम आता है, सिमेट्री रूल। सिमेट्री रूल के आधार पर, सिमेट्री रूल वहां लगाना है जहां पर हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन को समझ नहीं पाते। तो देखिए 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे एक आपको स्क्वायर दे दिया गया, स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, कुछ भी ले लो, और उसके डायगोनल में भी रजिस्टर लगे और यहाँ पर भी लगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन आता है, इसको करने के लिए आपको सिमेट्री रूल की जरूरत, सब में रजिस्टर लगे, और मान लो इसका नाम है ABCD, और मैंने आपसे AC के थ्रू इक्विवेलेंट वो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा। तो नियम सुनो, ऊपर नियम क्या है। तो नियम यह है कि जिसके मतलब जिन पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है, अगर उसके देखो, अगर उसके दोनों तरफ, पहले जानो, अगर उसके बीच, हाँ
अगर उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन खींचने पर, क्या है नियम सुनो, हाँ, जिन दो रिक्वायर्ड पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है, अगर उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नाम पूरा सुनो, लाइन परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जाए और वो बराबर बराबर बढ़ जाए, देखो दोनों तरफ 3 3 आ रहा है कि नहीं, बराबर बराबर बढ़ जाए, तो बीच वाले, तो जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मतलब इस लाइन पर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा तो देखो जब पोटेंशियल सेम रहेगा तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। इन दोनों को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। उसके बाद जब ये दोनों हट जाएंगे तब आपके पास कोई काम नहीं, ये सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज, तो तीनों पैरेलल। अच्छा, ये इसके अंदर आ जाएगा, इसीलिए अभी इसको करा नहीं रहे, थोड़ा बहुत बता दिया था कि बेसिक जान लो, सिमेट्री स्टार्ट यहां से हुई। तो आप भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन समझो भाई। पहला क्वेश्चन में कहा गया कि जैसे हमसे कहा गया इक्विवेलेंट, वो तो दिख ही रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया बिटवीन ए बी। तो अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन खींचे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन खींचे, देखो ए बी के थ्रू पूछा गया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ये होगी, होगी कि नहीं होगी? ये हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगी। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इसने रेजिस्टेंस को इक्वली क्या कर दिया है? बांट दिया है। तो ये लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी? इक्विपोटेंशियल लाइन होगी। इस पर जब ये इक्विपोटेंशियल लाइन होगी तो देखो जब पोटेंशियल सेम होता है तो करंट नहीं बहती, तो इसमें करंट नहीं बहेगी, इसमें करंट नहीं, ये दोनों आर क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। इन्हें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो हमारा नेक्स्ट फिगर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दो, बाकी फिगर बना लो। ठीक है भाई, ये दोनों नेग्लेक्ट कर दो, बाकी फिगर बना लो। जैसे ही आप ये करते हो आपकी समझ में आ गया होगा कि अब कैलकुलेशन कठिन नहीं रह गई। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब ध्यान से देखो, तो जब ये दोनों नेग्लेक्ट हो गए, आप देखो ये सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज, इतनी तो सीरीज हम लगा ही सकते हैं भाई। अब वो वाला नियम, अब अगर देखा जाए तो पिछला नियम, ए बी के दोनों साइड में बाउंस से सी एंड आर। अच्छा, ये क्वेश्चन जब सी में आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सी में भी करने का तरीका यही होगा। ये मत सोचिएगा कि सी और आर को अलग अलग पढ़ना है, इसीलिए हम आर के क्वेश्चन अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो भैया अब सब सीरीज मार लो। तो अगर हम सारे सीरीज मार लेंगे तो कुछ ऐसा बन के आएगा डायग्राम। देखो ऊपर भी 2r, यहाँ भी 2r, यहाँ भी 2r, तो हमारा ये डायग्राम होगा। एक इधर से 2r ऊपर वाला, एक इधर से 2r ये वाला, ये हो गया b, ये हो गया a, ये ऊपर वाला 2r हो गया, ये नीचे वाला 2r हो गया। फिर इनका भी 2r, इनका भी 2r होगा कि नहीं होगा? और ये भी r लगे हैं भी, तो इसमें हमारे पास थोड़ा ज्यादा सामान है। दो, ये 2r पैरेलल है और r मतलब 3 लोग हैं। पहले एक r, फिर 2 2r, वो भी पैरेलल। फिर एक आर, ये आर, ये 2r, ये 2r और 3r। अब क्या करना है? देखो इनमें पैरेलल लगा देना है, इनमें पैरेलल लगा देना, फिर इसमें सीरीज मार देना। तो इसमें लगाओगे आर आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। इसका इक्विवेलेंट हम यहीं लिखे ले रहे हैं, दूसरा काम बढ़ जाएगा। ये आर आएगा। फिर अगर इन तीनों का इक्विवेलेंट मारोगे तो क्या आएगा? 3r आएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट फिगर जो होगा, जिसमें लगभग फाइनल हो चुका होगा, वो क्या होगा? ये b है और ये a है। अब ये आया 2r, ये आया 3r और ये आया 2r। दीज आर पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दीजिए। 1/r इक्वल, चाहिए गुणा पान जोड़ केवल 2 में लगता है, 3 होंगे तो फिर आपके पास यही विकल्प है 2r। बाहर हो पहले, दिमाग क्या खराब तुम्हारे? हाँ तो पहले तो थोड़ी देर तो बाहर रहो। हाँ, आर इक्वल है भाई, 1/r इक्वल। ये भैया पलट दो इसको। इसके बाद कितना है आर इक्वल?
आर इक्को बराबर 6R/8, कितना काट दोगे कितना आएगा 3R/4। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, बंद करो बच्चा। हाँ ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दो रूल लग जाएंगे आपका। ये सिमेट्री भी लग जाएगा और जिसमें हम पॉइंट को जो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट पहचानते हैं, पॉइंट रख रख के, जो पिछला था जिसमें पैरेलल सीरीज ना समझ में पर पॉइंट बढ़ाते हैं। देखो ये पूरा तार है, तो अगर हम ध्यान से देखें, ये पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए होगा, इसको भी हम ए कह सकते। इसी तरह जानो ये इस पूरी लाइन में भी कुछ नहीं होगा, गलत बन गया फिगर। ठीक है, चलो ये लाइन पहले शादी करो, शादी हो गई लाइन। अब देखो भैया, जब शादी हो गई तो ये भी बी हो जाएगा और ये भी कट के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहले इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये तीनों क्या है, पैरेलल है, तो ये तीनों पॉइंट ए है ना, तो इस तार को हम बिल्कुल इस तार को नोच लो, तो ये तीनों पॉइंट चिपक जाएंगे आपस में। ठीक, अच्छा ये वाला जो ऐसे है ये ऐसे हो जाएगा, और ये वाला ऐसे ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हम तीनों को ये वाला तार निकाल लेंगे और तीनों को उठा के यहीं जोड़ देंगे। समझ में आया? यही काम इधर करेंगे। तो नेक्स्ट फोटो कैसी बिकम्स होगी, तो देखो भाई नेक्स्ट फोटो बिकम्स कुछ ऐसी। कैसी? अब भाई समझने दो, ऐसा नहीं बनेगी। ये ई देखो ये ए देखो ये वाली लाइन ऐसे करनी है ना। हाँ ये बात, तो पहले हम लोग इतना बना लेते हैं। ए फॉर एप्पल अपना यहाँ है, और बी फॉर बॉल अपना कहाँ है, यहाँ है। अब ई फॉर क्या होता है भैया, एलिफेंट होता है, एलिफेंट लिख लो। और एफ फॉर तो आप जानते ही हो, अब ठीक है ज्यादा अंग्रेजी ना पड़ेगा, फीस बढ़ जाएगी, क्या फायदा। ये भी तो देखो, इतनी देने में हालत बिगड़ी जा रही है, जब बढ़ जाएगी फिर बात कहोगे। ठीक है, हाँ भाई देखे ए भी हो गया। इसके बाद आओ, क्या डिस्टर्ब करा दे, वीडियो में जाए वीडियो में कार्ड करा रहे हो। हाँ तो भैया ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक में जुड़ जाएंगे, तो नया फोटो कुछ बिकम्स ऐसा। तो ध्यान दो भाई, नया फोटो में ये वाली लाइन जो टेढ़ी हुई ये ए ही लाइन है। ए ही लाइन में क्या लगा है, ये सब भैया आर है, जब कुछ ना पड़ा हो तो सब आर ही मानो। ए ही लाइन ये है, बी लाइन का आर ये। अब देखो ये तीनों आर जाके एक साथ जुड़े, तो देखो ये जी है और जी के साथ 3 आर लगे हैं। अब भाई नंबर नहीं मिल पाता है। हाँ भाई आप देखें फिर थोड़ा सा विघ्न बाधा के साथ आप दोबारा अपनी जगह पे पहुंचते। तो देखो पहले मैंने कहा ये तार नोच लिया जाएगा, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ये तीनों आपस में जुड़ेंगे तो ये देखो ये पैरेलल ये लिखा है। अच्छा ये वाला जब ये भाई ये यहाँ से जोड़ दिया तो ये टेढ़े होके ऐसे हो गया, ये यहाँ गया, ये टेढ़ा हो गया ऐसे हो गया, यहाँ गया, ये टेढ़ा हो गया ऐसे हो गया, ये देखो ऐसे आ गया, और ये टेढ़ा हो गया ऐसे हो गया, तो ये ऐसे आ गया। बाकी ये तीनों पैरेलल है, ये तो आपको दिखता ही। फिर भैया ये पैरेलल दिख रहा है ना तीनों में, ये भी तीनों में पैरेलल है भाई, ये भी आ रहा है, सब जगह आ रही है, सब जगह आ रही है। जब कुछ ना दिया जाए तो आर मानो, कपड़ा ही खत्म। फिर अपने हिसाब से सोचना। तो ये 3 आर मैं जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा, R/3। कितना बनेगा, R/3। तो नेक्स्ट फोटो बिकम्स कुछ ऐसा, नेक्स्ट फोटो बिकम्स खुच्चुक एंड खुच्चुक। अरे मान लेना कि यही डायगोनल है, ठीक है। ये ई फार जो भी होता हो, ये एफ फार, ये ए फार, ये बी फार, और ये वाई फार, और ये एक्स, और ये भैया आर, ये भैया आर, और ये आपका कौन सा अगेन आर, ये देन अगेन आर, और ये भाई आपका क्या हो गया R/3। दिस इज R/3, दिस इज आर एंड दिस इज आर। अब सिमेट्री लगेगी। ये तो नियम था कि वो पॉइंट नहीं, जब हमको पैरेलल सीरीज नहीं समझ में आता तो पॉइंट शिफ्ट किया जाता है। कंडक्टर में ड्रॉप नहीं होता है और आर में ड्रॉप होता है। अब हम सिमेट्री लगाएंगे। अब अगर हम देखो ये रिक्वायर्ड पॉइंट है भैया, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये रिक्वायर्ड पॉइंट है भैया। इसके परपेंडिकुलर अगर हम बाइसेक्टर लाइन खींचे तो देखो इधर का फोटो बराबर है कि नहीं, तो दिस लाइन इज इक्विपोटेंशियल लाइन। क्या हो जाएगी, तो ये इक्विपोटेंशियल लाइन में पड़ने वाले रजिस्टर बेकार हो जाते हैं, तो ये हो गए बेकार। अब बचे इतने इतने इतने, तो नेक्स्ट फोटो बिकम्स कुछ।
कैसी बनी भैया? फोटो बनाने का अपनी स्टाइल अलग है बिल्कुल, कृपया कॉपी ना करें। अपनी सुविधा अनुसार चलती है, हमारे में सुविधा ज्यादा देखी जाती है, काम लीगल हो या इलीगल हो सब देखा है। R/3 R/2। अब आगे की कहानी आप लोग जानते हो कि भाई ये सीरीज ये सीरीज ये सीरीज फिर सबको उठा के पैरेलल। तो मैं आशा करता हूं कि इतना तो आपको आता ही होगा, तो बताएंगे भी नहीं। देखो भाई ये फिर सिमेट्री रूल लगाओ, केवल हमें सिमेट्री रूल पढ़ना है। देखो फिर यही बात, ये दोनों रिक्वायर्ड पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट के परपेंडिकुलर मैंने एक बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन खींची, ऐसा खींचने पर मैंने पाया इधर का फोटो सेम है। जब फोटो सेम होती है तो दिस लाइन इज कॉल्ड, कौन सी लाइन? इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्व माने समान, पोटेंशियल माने विभव, लाइन माने रेखा। मतलब ये क्या है? ये वो लाइन है जिस पर सब जगह पोटेंशियल क्या है? सेम है। और अगर ऐसी लाइन मिलती है तो इस पर पड़ने वाले रेजिस्टेंस को हटा दिया जाता है। अच्छा और एक बात जानो, तो ये रेजिस्टेंस हट गए। दूसरी बात जानो, ये दोनों पॉइंट इसमें तार है तो इनको चिपकाया जा सकता है और इसको भी चिपकाया जा सकता है। तो इन दोनों को चलो चिपका देते हैं, इतना काम कर लेते हैं। तो इन दोनों को चिपकाओगे तो ये जाके इससे मिल जाएगा, तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो चुप चुप चुप, ये एक्स है ये वाई, तो नाम यहां डाल लो। ए नाम क्या? देखो ए बी सी डी, यहां नाम डाल लो ई एफ। अब देखो पहले तो मैं बता देता हूं कि जैसे नाम जरूर मैंने डाले हैं लेकिन डी जो है वो ए ही है। डी क्या है? ए ही है क्योंकि तार है। सी जो है वो बी ही है, तभी तो आपको चिपकाते बनेगा। अब इसको चिपका दो, चिपका दोगे तो ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। ये पॉइंट कौन है? ई है। ये पॉइंट कौन है? एफ है। ठीक है। अच्छा और इस पॉइंट का नाम को डाल लो ओ, सेंटर है ओ डालो, यहां कहीं होगा। अब देखो ओ और ए के बीच में, ओ और ए के बीच में ये भी लगा ये भी लगा, मतलब दो लोग लगे। और ए के बीच में कितने लोग लगे हैं? दो लोग। ठीक भैया, दो लोग पैरेलल लगे हैं। अच्छा बाकी अब देखो भाई, ये दो लोग इधर पैरेलल लगे, ये देखो ओ और बी के बीच में दो लोग पैरेलल, तो ओ बी के बीच में दो लोग पैरेलल। ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये वाला गायब हो गया। तो ये देखो इसको गायब करोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बस अब इसके आगे सब आप जानते हो। देखो ये सीरीज मारना है, ये सीरीज मारना है, इसमें पहले पैरेलल पैरेलल फिर सीरीज मार देना, फिर सब में पैरेलल फिर सब में पैरेलल। तो एक बार इतना चलो कर लेते हैं। तो पहले डायग्राम में हम लोग बीच वाला सॉल्व करते हैं। हम कहा इन दोनों सॉल्व करें, पूछो कहा है एक सिमेट्री होनी चाहिए। डायग्राम को सॉल्व करने की क्या होनी चाहिए? सिमेट्री। मतलब अच्छा लगता है कि जैसे एक जैसा काम जब एक बार करो तो पहले देखो ये वाला काम ज्यादा है, इसमें डिब्बे हैं, इनमें लाइनें हैं, तो हम लाइन वालों को क्या कर देंगे? अभी छोड़ देंगे। मतलब मुझे लगता है अच्छा लगता है करते हुए, बाकी आप जैसा जानो। तो चलो नाम रख लेते हैं भैया आर 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 आर। मैंने कहा था जितना दिया तो आर आर, ठीक है आर आर डाल लिया। ये भी आर ये भी आर, और ये देखो इनको आर आर को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? R/2। इनको सॉल्व किया R/2, ये आर ये आर। अब आप देखो ये सीरीज ये सीरीज ये सीरीज 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 मारोगे क्या आएगा? तो ऊपर आ जाएगा कितना? दोनों में सॉल्व किया 2R, नीचे सॉल्व किया कितना आया? R, नीचे सॉल्व किया कितना आया? 2R आया। ठीक है, दिस इज एक्स एंड वाई, कोई दिक्कत? अब पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दो। R इक्वू बराबर क्या लिखोगे? 1/2R 1/R 1/2R। एलसीएम लिया कितना? 2R, 1 + 2 + 1, तो कितना आया? R इक्वू बराबर आया 2R/4 अर्थात R/2। दिस इज द आंसर। बोल चमका। ये लास्ट नियम आता है, लेकिन ये लास्ट है लेकिन लिस्ट नहीं है, इसको ब्रह्मास्त्र समझे आप।
ये अंत में चलाना है जब कोई विकल्प नहीं बचता। तो क्या लिखा है कि यदि किसी स्ट्रक्चर का R को निकालना किसी भी नियम से संभव ना हो, अगर सारे नियम से आप थकार गए हो, लग नहीं रहा है, तो सबसे पहले किरचॉफ की सहायता से सर्किट का आई नेट निकाले। क्या निकाले? आई नेट निकाले। यदि बी नेट और निकाले। अब इसमें यह बात मैंने लिख दी, अगर कभी बी नेट और ई ना दिया जाए तो अपने मन से ले लेना, टोटल का भी आप ले सकते हो अपने मन से, वो बाद में हटा दिया जाता है, इससे कोई, वो बस थोड़े समय के लिए लेना है आई निकालने। और फिर क्या लगाएंगे? फिर ये फार्मूला लगा देना, आर इक्वल बराबर जो आपने ई और बी नेट लिया हो और आई नेट, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, उत्तर आ जाएगा। चल भाई सवाल देख, तो समझ में आया? अब जैसे यहाँ पर ये ब्रिटस्टोन नहीं है, देखने में लगता है ब्रिटस्टोन, परंतु ब्रिटस्टोन नहीं है, मतलब इसके सॉल्व करने की कोई विधि नहीं है। हमें एबी के बीच में पोटेंशियल, ये मैंने बाद में जोड़ा। तो सुनो भाई, तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में इसको किरचॉफ के द्वारा निकाला जाता है। और निकालते कैसे? पहले हम नेट करंट निकालते हैं। अच्छा, नेट करंट निकालना है तो हमें बैटरी से जोड़ना मजबूरन था, इसीलिए मैंने बैटरी लगाई। अब बैटरी लगाने से करंट तो बहेगी बहेगी। हम ये नेट करंट निकालेंगे बाई किरचॉफ। जब ये करंट निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग फार्मूला लगा देंगे, क्या कि जैसे हमने पढ़ा था आई बराबर क्या होता है, ईएमएफ अपान टोटल रेजिस्टेंस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा, ईएमएफ अपान आई नेट, आई सर्किट, क्योंकि आई बहुत मानेंगे हम रास्ते में, इसलिए जानो यहां पर कौन सी आई लिखी जाएगी, सर्किट। ये हमारा मतलब प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है, सिद्धांत है इसको सॉल्व करने का। आओ फिर अपने सिद्धांत पे चलते हैं। तो देखो भाई, देखो रास्ते मुश्किल है लेकिन हम आसान करने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, पहले आई से देखो, वेरिएबल उतने बनाना जितने की जरूरत हो, आवश्यकता से अधिक वेरिएबल बनाओगे तो वाट लग जाएगी। तो देखो इधर मैंने मान लिया I1 करंट जाती है, तो इधर हम ये नहीं मानेंगे I2, इधर मान लेंगे I माइनस I1 जाती है। क्या मान लेंगे भाई, यहां से आई चली, इधर I1 गई, तो इधर कितनी गई, I माइनस I1 गई। ठीक, फिर आओ इस पॉइंट पर आओ, इस पॉइंट पर फिर करंट के दो रास्ते होंगे। तो बेटा इधर मान लो कितनी गई, I2 गई, तो इधर कितनी गई, I1 माइनस I2। अरे I1 आ रही थी तो I2 इधर गई, तो इधर I1 माइनस I2 गई। अच्छा देखो, ये I2 इधर आ रही थी ना, और इधर से ये आ रही थी, दोनों मिली तो इधर कितनी गई, I माइनस I1 प्लस I2 गई। ठीक है, आगे इन दोनों को जोड़ोगे फिर I बन जाएगा, चाहे जोड़ के देख दो। ठीक, ये तोड़ने का तरीका, करंट लेने का। तुम लोगों को क्या बताना है, चलो थोड़ा जान लो। ठीक है, वो हम बता चुके। देखो दो नियम है, पहला नियम है जंक्शन का, इसका नियम है बकवास, इसका मतलब है नेट करंट ऑल करंट मीटिंग एट द जंक्शन, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज जीरो। मतलब किसी जंक्शन में मिलने वाली सारी करंट का सम क्या होता है, जीरो। इसका बेसिक नियम ये जानो कि सम ऑफ आने वाली इक्वल टू सम ऑफ आने जाने वाली, जितनी आती है उतनी जाती है, ये याद रखो। ठीक, इसका काम इतना है। आई का ये काम तो हम मोरल कर लेते हैं, वैसे भी हम जानते हैं कि इधर से आई है, अगर इधर I1 गई होगी तो इधर I माइनस I1, तो ये तो सिंपल हिसाब से भी हो जाता है। तो मतलब पहला लॉ इज नॉट इंपॉर्टेंट, दूसरा लॉ इंपॉर्टेंट। दूसरा लॉ क्या है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन एनी क्लोज लूप इज जीरो। मतलब किसी क्लोज लूप में पोटेंशियल का चेंज क्या होता है, जीरो होता है। क्लोज लूप में पोटेंशियल का चेंज जीरो होता है। अब ये कैसे निकालते हैं, देखो पोटेंशियल या तो E होगा और या क्या होगा, I इंटू आर, E माइनस सेल होगा या तो फिर I इंटू आर होगा। बस तुम्हें इसमें साइन डालना होता है और लास्ट साइन लेना होता है, ये नियम था। तो मैंने साइन पहले काट डालो, साइन का नियम है, देखो करंट हमेशा प्लस से माइनस रहती है, तो रेजिस्टेंस के साइन ऐसे डालो, प्लस से माइनस। करंट हमेशा याद करो ना, प्लस से माइनस रहती है, प्लस से माइनस। अच्छा, सेल में तो कोई दुनिया जानती है कि प्लस माइनस कैसे होता है, पता है कि नहीं पता? सेकंड लॉ हमें लगाना है, ये होता है। तो करंट हमेशा कैसे बहती है, प्लस से माइनस बहती है। ठीक है, ये डाल लो। अब हम जब लूप लेंगे तो हमें लास्ट साइन लेना होता है, मैंने नियम बताया था, लास्ट साइन लिया जाएगा। लूप हम सेलेक्ट करेंगे, लास्ट साइन लेंगे और सिग्मा डेल बी बराबर जीरो लिखेंगे। तो हम लिखते हैं, इसका को नाम डालो भैया, ए सी डाल दो, यहाँ पे डी डाल दो। तो लिखो इन लूप कौन सा, ए सी डी ए। देखो क्लोज लूप बोला जाता है तो ए सी डी ए। और देखो जैसा रास्ता बोलोगे वैसे चलोगे। तो भैया इधर से चलो, लास्ट टाइम क्या मिला, निगेटिव लगाएंगे। देखो सेकंड लॉ लगाते हैं, तो सेकंड लॉ बाई किरचॉफ, इन लूप बाई किरचॉफ लॉ लिख दो, बाई किरचॉफ
सेकंड लॉ, ठीक है, इन लूप ACDA इसमें हम लगा रहे, तो सिग्मा डेल बी बराबर 0 होगा। मतलब बी बना के लिखना, सब कुछ क्या करना, बी बना के लिखना और लास्ट साइन लेना, लफड़ा खत्म। तो हाँ भाई, इसमें लास्ट साइन क्या है, निगेटिव, मतलब निगेटिव लिया जाएगा। बी बनाओ तो I1 इंटू आर बना, बी क्या बना, I1 इंटू आर। इसमें आओ, देखो फिर इधर से इधर जाना है, इसमें भी लास्ट साइन क्या है, निगेटिव, तो इसमें क्या लिखोगे, I2 इंटू आर, ज्यादा नहीं लिखते। फिर इधर घूमो, इसमें लास्ट साइन क्या है, पॉजिटिव, लेकिन क्या लिखोगे, I माइनस I1, और गुणे में क्या लिखोगे, 2R बराबर क्या, 0। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो भैया, मिलाओ दबड़ो, तो क्या बना, I1R I2R 2IR 2I2R। तो ठीक है, IR बनता है, IR एक तरफ कर लो, बाकी I1 I2 एक तरफ कर देते ना, तो ये बनेगा 2, हाँ 2IR ना, 2IR इधर रख लो, बाकी उधर भेज दो। देखो ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो 2IR बराबर क्या आएगा, I1R प्लस, बोलो 3I2R, आर कट रहा है ना, तो I1 प्लस 3I2 बराबर क्या आया, 2I। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर याक, कितनी, याक। अच्छा बताओ कितने वेरिएबल है हमारे पास, 3। सही का मतलब 3 इक्वेशन चाहिए। हाँ ये है I1 I2 को I की फॉर्म में निकालना, हाँ तो 3 का है चाहिए, I1 I2 को I की फॉर्म में निकाल, लेकिन I भी तो तुम्हें निकालना, नेट तो I निकालना, वो भी E की फॉर्म में। हाँ तो 3 लगाएंगे, एक ये लूप लगा लेंगे और एक हम लोग ये लगा देंगे, I की वैल्यू सीधे ये लगाते हैं। अच्छा या तो फिर इसमें से I1 I2 कट जाए, चलो ठीक है, एक ये लगाओ भाई, एक लूप ये लगाओ, तीनों वेरिएबल को सॉल्व करना पड़ेगा, E की फॉर्म में लाना होगा, I की वैल्यू क्या करना होगा, EV की फॉर्म में लानी होगी। चल बच्चा अब इस लूप में आओ, यही काम करते हैं, समझ गए ना, काम में कुछ नहीं है, बस चलते जाओ, लास्ट साइन लेना, बी बना के लिखना, लास्ट साइन बी बना के, लास्ट साइन बी बना के, इस पर ध्यान देना। चलो लिखो भाई, इन लूप कौन सा, CBD, हाँ CBDC, हाँ बिल्कुल। चलो भाई लगाना शुरू करो, पहले में लास्ट साइन निगेटिव, तो क्या लिखोगे, I1 माइनस निगेटिव, पहले निगेटिव लगाओ, I1 माइनस I2 इंटू आर, 2R लिख लो। फिर आगे बढ़ो, पॉजिटिव आया, क्या लिखोगे, I1 माइनस नहीं, I माइनस I1 प्लस I2 बराबर कितना, इंटू आर। फिर क्या आया, I2 इंटू आर, यार आ भैया बराबर 0, दिख रहा है, तो बोलेगा कौन भाई, मतलब हम पूछ ले तो ठीक है, नहीं तो भी नहीं बोलना यार, तो तुम लोग मैनेजमेंट वहां गड़बड़ है भाई, ध्यान दो, क्या देख रहे तुम। I2R बराबर 0 आया, तो इसकी गुणा भाग करे भाई, तो जगह की बड़ी शिकस्ती है, इसको थोड़ा सा मैनेज और करना पड़ेगा। चलो भाई ये अब हम ओरल गुणा करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो करो भैया, यहाँ से माइनस I1 ज्यादा हो जाएगा, छोड़ो किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि ओरल करो, तो पहले में निकलेगा 2I1R, दूसरे में निकलेगा माइनस I1R, मिलके माइनस 3I1R बना। फिर देगा इधर से प्लस 2, देखो प्लस I2R निकलेगा, यहाँ से I2R मिलेगा, यहाँ से I2 मिलेगा, तो 4I2R बनेंगे, करके देख लेना भैया। अब बचा I का हिसाब, तो I अब बस यही है ना, प्लस IR, तो अगर हम IR को इधर रोके और बाकी सबको उधर भेज दें, तो IR बराबर कितना आया, 3I1R प्लस 4 नहीं माइनस 4I2R, R कैंसिल, तो कितना आया, I बराबर 3I1 माइनस 4I2। अब इससे हम I1 I2 को तो सॉल्व कर सकते हैं, I1 I2 को I की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
अब एक बार किरचॉफ हम लोग क्या लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, और जो I1 I2 की वैल्यू I की फॉर्म में आएंगे उस पर रख देंगे, I की फॉर्म में, फिर हमारा नेट I E की फॉर्म में निकल आएगा। तो चलो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए भाई लगाओ, एक को बराबर, हाँ बिल्कुल, अब I1 I2 को I के फॉर्म में निकालो ना, फिर बात करना पड़ेगा। हाँ मतलब फिर बराबर कर सकते हो एक काम, अरे छोड़ो इतना काम ना करो, इसे से सॉल्व कर लो। ए बालक जल्दी लगाओ, भैया इसको काटना है I2 को, 4 से करो पहले की गुणा, 1 गुणे 4 एंड प्लस 2 गुणे कितना, 2 गुणे 3। चलो भाई लपड़ाई खत्म, भाई टोपी बदलो वाला नियम लगाते। चलो भाई करो, पहले की 4 से 4I1 12I2 बराबर 8I, इसकी गुणा करो कितने से, 3 से, 9I1 माइनस 12I2 बराबर कितना, 3I। तो ये खच्चाक, ये कितना है भाई, 13I, 13I1 बराबर 11I। नीक नंबरों ना निकला है यार, सब बड़े बदतमीज है। मुझे कहा है I बराबर कितना है, 11/13, ये I1 बराबर है 11/13I आया, किसी को कोई दिक्कत। अब ये वाली वैल्यू हम कहीं भी रख दे, यहाँ रख दो I1 बराबर 11/13I, तो यहाँ 11/13I प्लस 3I2 बराबर 2I, तो इधर गया होगा भाई घटाना आप थोड़ा तेज करे, 26I से 11I गए, कितने बचे, 15I, 26 से 11 गए तो कितना आया, 15 आया, 26 से 11 गया 15 आया। तो ठीक है लिखो भैया 15I/13, तो 3 से काट दिया, कितना आया I2, 5I/13 आया, I1 I2 दोनों निकल आया I की फॉर्म में। अब लगा दो इसमें किरचॉफ, इसमें लगा दो इसमें, तो इसमें अगर किरचॉफ, इसमें किरचॉफ का नाम डाल देना AB, यहाँ को डाल दो EF, तो हम किसमें लगा रहे हैं, किरचॉफ ला ADBFA, समझ में आया, फिर करोगे उधर। अब ठीक है, तो ये किरचॉफ, हाँ भैया तो किरचॉफ लगाओ, जगह की बड़ी सस्ती, जगह थोड़ी सस्ती करो, नहीं जगह में बना लेंगे, जगह क्या, इसको मिटाल के सेल ऊपर कर लेंगे, जगह बनाने कला आनी चाहिए, चली है थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तार छोटा कर लेंगे। ठीक भाई आओ लगाते हैं इसमें किरचॉफ, चलो इधर ही लगाते हैं। कौन सा लूप लिया मैंने, लूप जरूर लिख दो, क्योंकि रास्ता वही डिसाइड करेगा, पता चला उल्टा सीधा रास्ता, कभी कभी दोनों तरफ से रास्ते में चलने लगते, कोई आधा इधर आधा उधर, ऐसा नहीं करना। जो रास्ता, अगर रास्ता आपने ऐसे अडॉप्ट किया है तो ये नहीं कि आधा इधर से सॉल्व कर लो आधा इधर से, ये नहीं करना है, एक ही रास्ते से चलोगे। तो भाई आओ माइनस I माइनस I1 हुआ, माइनस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू आर, माइनस है ना भैया, बराबर माइनस प्लस 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 E बराबर 0 आया। E को E लिखा जाता, वो तो भी यही है। अच्छा वाला ध्यान दो, जरा ध्यान दो, E को इधर छोड़ो, बाकी सब उधर ले जाओ, इसकी तो तार बनाओ, E इधर छोड़ा बाकी उधर ले गए। देख भैया I देख पहले कितने, ये सब प्लस में हो गए। अच्छा लिख, पहले लाल लिख ले, ज्यादा हो जाएगा, बुरा भाग समझ लेना। चलो बुरा भाग हम थोड़ी तेज करते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि अलजेब्रा आपको आती होगी। तो देखो ये 2R, ये IR, तो ये बना 3, कितना बना 3IR बन गया। अब देख भैया ये भैया माइनस के 2I1R, यहां से माइनस I1 मतलब 3I1R, फिर I2 कितने, I2R एक है। अब सुन, मुझे I1 I2 की कोई जरूरत नहीं, I1 I2 की वैल्यू रखो, इसकी जगह 11/13I, कहाँ गया 11/13I रख, और उसकी जगह 5I/13 रख, तो ये बना मेरा 3IR, इसकी जगह कितना रखना 11/13, 11I/13 R, इसकी जगह क्या रखना है 5I/13 R, तो सब गबड़ो, तो IR कॉमन ले लो, बाद में गबड़ो, आएगा नहीं क्या, आ ही नहीं रहा सवाल में। IR कॉमन ले लो बालक, IR कॉमन लोगे तो पहले में बचेगा 3,
दूसरे में होगा 33 बटे कितना 13, अगले में क्या होगा 5 बटे 13। अब 13 एलसीएम लो, 13 39, 13 39, 39 में से 33 गए, कितना बचा भैया जल्दी बोलो। 6 बचा, 6 में 5 जोड़ा 11 बचा, 11 बटे 13 आई आर आया, बोल चमका। या दिस इज द ई है भैया, निकला कि नहीं निकला? ये भैया ई चल रहा था, कौन चल रहा था? ई चल रहा था। अब ई अपान आई बराबर क्या होता है? आर इक्यू। ई अपान आई बराबर क्या होता है? तो मैं लिख दो हैंस, अरे छोड़ पहले, ई बाई आई निकाल। ई बाई आई बराबर क्या होगा? 11 बटे 13 आर, और फिर इसी को तो हम क्या कह देंगे? आर इक्विवेलेंट। मैंने यही तो पढ़ा था, ये आई सर्किट की है, अभी फार्मूला नहीं लिखा था ई में अपान आई सर्किट। तो आर इक्यू बराबर कितना है? 11 बटे 13। कहीं पता चला कि हम लोग रजिस्टर निकाल लेते? कहीं पता चला कि रजिस्टर निकाल लेते? शुरुआत में करंट खेले, आगे में रजिस्टर निकल आया। ये काम है कि पहले क्या करोगे? I1 I2 के आई की फॉर्म में रखोगे, फिर उसको जब सेल में डबलोगे तब आई होगा, और फिर ई बाई आई करो। ई बाई आई का मतलब ईएमएफ अपान करंट ऑफ सर्किट, और जब ईएमएफ ऑफ करंट ऑफ सर्किट करोगे तो टोटल रजिस्टर निकलता है। क्या निकलता है? बोल शंका।